सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। ये बात भी बहुत अफसोस के साथ कही जा सकती है और बल्कि कहना चाहिए, अगरचे कुछ लोगों की तबीयत पर यह गिरां गुज़रती है कि लोग बहुत सारे औराद व वज़ाइफ पर बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में, सब लोगों की बात नहीं कर रही है, अवामी सतह की बात कर रहा हूँ कि लोग इसने ये वजीफ़ा दिया तो उसने वो वजीफ़ा दिया वो पढ़ेंगे, उसने वो वजीफ़ा दिया वो पढ़ेंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत कई कई दिन तक उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। वज़ाइफ यकीनन पढ़े जाने चाहिए, लेकिन क्या कोई वजीफ़ा कुरान मुक़द्दस से बढ़कर भी हो सकता है? उसकी अफादियत और उसकी अहमियत, मैं वज़ाइफ का क़तअन मुनकिर नहीं हूँ, वज़ाइफ की बड़ी अहमियत है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया में अक्सर वज़ाइफ जो सिराजुल अवारिफ में सरकार नूर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं, वो अक्सर वज़ाइफ का ताल्लुक़ कुरानी आयतों से है। तो अगर ऐसे वज़ाइफ हम करेंगे तो उसकी बड़ी बरकतें हमें नसीब होगी। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिदवान ने अल वज़ीफ़तुल करीमा में भी उन वज़ाइफ पर ज़ोर दिया है जिनमें अक्सर कुरानी आयात है या अहादीस में जो है वो दुआएं, मसनून दुआएं मौजूद हैं। इसकी तरफ हमारी कौम को तवज्जो करना चाहिए। वजह यह है कि आम इंसान या किसी शेख के दिए हुए वजीफ़े की बरकत अपनी जगह है, लेकिन जो रसूलुल्लाह से डायरेक्ट मिले या कुरान मुक़द्दस की जो आयतें हों तो फिर उसकी बरकतें अजीम होती है। हालांकि मैं ये बात कह चुका कि वज़ाइफ से मैं मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन हमारी पूरी तवज्जो, बल्कि आजकल ये देखने में आता है कि अगर कोई चीज़ सिर्फ़ घर से देखकर निकलने की बात होती है तो लोग उसको पाबंदी से करते हैं, लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर घर से बाहर निकलो तो महफूज रहोगे, तो उस वक्त उनकी कैफियत बदल जाती है। वजह यह है कि उनका यकीन जो है वो इससे किसी और चीज़ पर पुख्ता हो रहा है। हालांकि ये भी कौम की फ़िक्र और जहनीत बनती जा रही है कि जो चीज़ बहुत मुश्किल होगी वो बहुत मुफीद होगी। हालांकि हमारा दीन आसान है, आदमी से बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से निकल जाए और अगर आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो फिर क्या कहने, लेकिन अगर उसको आयतुल कुर्सी याद नहीं है, उससे बिस्मिल्लाह पढ़कर भी घर से निकले तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। बड़ी बरकतें हैं। बल्कि हज़रत सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमाया है कि किसी काम में जब कोई मोमिन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो गोया के अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने की बरकतें उसके उस बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने को नसीब हो जाती है। यानी जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुन हो जा तो वो काम हो जाता है, वैसे मोमिन जब अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह शरीफ किसी काम के शुरुआत में करता है तो उसे कभी नाकामी नसीब नहीं होती, बल्कि वो कामयाबी होता है। ये हमारे बुज़ुर्गों की तालीम है। इसीलिए आजकल जो हमारा कुरान मुक़द्दस से रब्ता कमज़ोर हुआ या मसनून दुआओं से या मसनून वज़ाइफ से रब्ता कमज़ोर हुआ, तो अहले बिदअत को ये कहने का मौका मिला कि इनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है सूफिया का। हालांकि हमारे जितने अकाबरीन हैं उनका कुरान और सुन्नत से जितना गहरा ताल्लुक़ रहा है, अहले बिदअत कभी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश यहाँ पर यह है कि आप देखें ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ कि रोज़ाना दिन भर में एक कुरान शरीफ और रात भर में एक कुरान शरीफ। कभी सोचे कि क्या साल भर में हम एक कुरान शरीफ भी ख़त्म करते हैं? साल भर में वो हर दिन एक कुरान शरीफ ख़त्म करें। बल्कि मेरे सामीन को और नाजरीन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह के नाम लिवाओं से और औलिया अल्लाह के नाम के नारे लगाने वालों से पूछना चाहता हूँ, वो हर दिन कुरान शरीफ और हर रात कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं। अगर हम यहाँ अपने ईमान वाले सीने पे हाथ रख कर सोच ले कि आज से पहले हमने कुरान मुक़द्दस को हाथ कब लगाया था, कब छुआ था,
کسی کا تیجا ہو تو لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، کسی کے گھر کا افتتاح ہو تو قرآن خوانی میں لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، جہیز میں قرآن شریف دیا جاتا ہے۔ یہی ہو گیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ 11 مہینے قرآن مقدس سے ہم دور کتنے ہیں؟ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اولیاء اللہ قرآن سے کتنا قریب تھے اور ہم قرآن مقدس سے کس قدر دور ہو گئے۔ اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اے اللہ یہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن میں بیان کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا قرآن چھوڑنے کی چیز؟ آپ غور فرمائیں۔ تو اس لیے ہم نہیں ایک دن میں پورا قرآن شریف ختم کر سکتے، اور ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور ایک رات میں نہیں ختم کر سکتے، تو کم سے کم ہم روزانہ قرآن مقدس کا ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صفحہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق دے، اور جس کو قرآن کی لذت نصیب ہو گئی تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اس میں، اور اس کو مزید لطف آتا رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔